बाद में, पहले खाना। सॉरी, मुझे बाहर खाना मना है। बाहर? नहीं, ये मैंने घर में बनाया है। आप बताइए ना। आप भी बताइए, ये बार मैं कैसे खाऊं? बाहर से धोने से अक्सर निशान रह ही जाते हैं। ये लीजिए नया विम जेल, इसकी असली नींबू शक्ति पूरी तरह घुल के कड़ी चिकनाई हटाए, बिना कोई निशान छोड़े। निशान तो आपने भी नहीं छोड़ा अंकल। विम डबल पावर जेल। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया। ऐसे बालों में कोई मेरी फोटो न ले ले। मार्कस, इट्स करियर डिस्ट्रॉइंग। प्लीज कुछ करो। एक सीक्रेट बताता हूँ, नया ट्रेसेमे स्मूथ एंड शाइन। इसका सिल्क प्रोटीन और विटामिन युक्त हेयर प्रोटेक्शन फॉर्मूला बालों को पोषण दे, 2 गुना ज्यादा स्मूथ बनाए और दे शाइनियर बाल। आई लव इट। लव ट्रेसेमे। ट्रेसेमे स्मूथ एंड शाइन, सैलॉन स्टाइल जैसे बाल घर पर हर रोज। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं असली मसाले सच सच MDH। सिंफनी इंडिया को रखे कूलर। बवासीर के लिए जॉली वासीर कैप्सूल्स एंड जेल। चंदेला के साथ हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं जॉली सनसेक्स गोल्ड कैप्सूल और तेल। रैपिडेक्स इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। श्रीशांत, अंकित चौहान और अजीत चंदेला के साथ 11 बुकी 5 दिन की पुलिस रिमांड पर। IPL में स्पॉट फिक्सिंग के आरोप में हुई है गिरफ्तारी। IPL के 5, 9 और 15 मई के मैच कराए गए थे फिक्सिंग के लिए मैदान से किए जाते थे इशारे, तौलिए घुमाना और घड़ी पहनना थे कोडवर्ड। दिल्ली पुलिस ने नहीं किया फिक्सिंग के मास्टरमाइंड का खुलासा, बताया देश से बाहर। धोनी को क्लीन चिट। फिक्सिंग पर बोले राजनेता, कलंकित हुआ है क्रिकेट। शरद यादव ने किया IPL को बंद करने की मांग। सरेंडर के बाद संजय दत्त को ले जाया जा रहा है आर्थर रोड जेल। 1 महीने तक मिल सकेगा घर का खाना, सोने के लिए मिलेगा गद्दा, लेकिन नहीं मिलेगी ई-सिगरेट। यूपी के सुल्तानपुर में दिखी वरुण गांधी की दबंगई। रैली के लिए लगाए गए पोस्टर्स में दबंग विधायक चंद्रभद्र सिंह के साथ था फोटो। CBI को लेकर मुलायम सिंह के बदले सुर, कहा सुप्रीम कोर्ट में दिए हलफनामे के बाद एजेंसी पर उंगली उठाना उचित नहीं। पंजाब के फिरोजपुर में दरिंदगी की इंतहा। आपसी रंजिश में 6 लोगों को जिंदा जलाया, 3 की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। यूपी के शामली में अवैध खनन रुकवाने गए SDM और नायब तहसीलदार पर जानलेवा हमला। खनन माफिया ने की JCB चढ़ाने की कोशिश। फेसबुक पर लड़कियों को तीसरी बार फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना पड़ सकता है महंगा, लग सकती है हथकड़ी। यूपी के DGP ने सभी जिलों को जारी किया सर्कुलर। जुर्म दबे पांव आता है, कभी छोड़ता है निशान, कभी बेनिशान जाता है। जुर्म दबे पांव आता है, जर जोरू जमीन की बिना पर जुर्म की फसल उगाता है। जुर्म दबे पांव आता है, लेकिन ये जान लो कि हर जुर्म की सजा है। जी हां, जेंटलमैन गेम में भी जुर्म ने दस्तक दी है, और जुर्म भी ऐसा जो फिक्स कर ले गुनहगारों को। हिंदुस्तानियों की हसरतों पर पानी फिरा है, क्योंकि IPL में 3 खिलाड़ियों की सेटिंग सटोरियों से है। पैसा लेकर मैच में अपने जमीर का सौदा किया। पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी, लेकिन सवाल ये कि ये तो छोटे मोहरे हैं। इस स्पॉट फिक्सिंग का असली मास्टरमाइंड कौन है? तो इन 3 चेहरों से नकाब हटा तो सामने आया स्पॉट फिक्सिंग का जिन, जिसने बुकीज के साथ क्रिकेटर्स की साठगांठ को सामने ला दिया। इतना ही नहीं, एक हकीकत और सामने आई जिसे सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि इस सेटिंग के तार जुड़े हैं विदेशी धरती, वहां से
फिक्सिंग का ये जिन्न आया है वाया दुबई होते हुए कराची से। आईपीएल शुरू होता है तो हर साल कुछ ना कुछ इस तरह का ऐड बनता है। दिल जंपिंग जपांग गिली गिली छू। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसे सुना आपका दिल भी जंपिंग जपांग करेगा, क्योंकि आईपीएल में हो रहा है गड़बड़ झाला। यहां जेंटलमैन बन गए मेंटल मैन, पैसों के लिए जमीर बिक गया और हो रहा है खेल का सौदा। दिल्ली पुलिस ने 3 क्रिकेटर और 11 बुकी को गिरफ्तार कर लिया है। अब सिर्फ देखने का नहीं बल्कि उन सटोरियों की बातचीत भी सुनने का, जिन्होंने जेंटलमैन गेम पर लगा दिया है दाग। ये स्पॉट फिक्सिंग के इस खेल में दिल्ली पुलिस ने 3 खिलाड़ियों की गिरफ्तारी के बाद से किसी और खिलाड़ी की शामिल होने की बात से इनकार कर दिया है। लेकिन दिल्ली पुलिस ये मानती है कि इस मामले में कुछ और बड़े बुकी गिरफ्तार हो सकते हैं। तीनों हैं क्रिकेट के वो कलंक। टीम इंडिया के लिए टेस्ट मैच तक खेल चुके केरल के तेज गेंदबाज श्रीशांत, आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के लिए खेल रहे फरीदाबाद के अजीत चंदीला, और तीसरा कलंक है राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलने वाले मुंबई के अमित चौहान। इन तीनों को दिल्ली पुलिस ने मुंबई जाकर होटल ट्राइडेंट से गिरफ्तार किया और दिल्ली ले आई। स्पेशल सेल और मुंबई क्राइम ब्रांच के ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद सट्टोरियों का और क्रिकेट खिलाड़ियों का पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि भले ही ये क्रिकेट का खेल देखने में जितना बेहतर और जितना लुभावना लगता है, ये अंदर से उतना ही गंदा है, क्योंकि इस क्रिकेट खेल का कनेक्शन पाकिस्तान से है और इस पाकिस्तान में बैठे जो बुकी हैं वो अंडरवर्ल्ड यानी दाऊद इब्राहिम के सटोरी हैं। और दाऊद इब्राहिम दुबई में बैठकर इस तरह का व्यापार करता है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि देश के कई कोने में, देश विदेश में इस तरह की सटोरी की ये पूरे सट्टे का ये पूरा बाजार चला रहा है। उसके साथ साथ जो कि क्रिकेटर के जो ये सामने बात आई, 3 क्रिकेटर जो सामने आए, देश के इतिहास में, क्रिकेट के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है कि रंगे हाथों उन बुकियों के साथ, उन सटोरियों के साथ उन क्रिकेट खिलाड़ियों को पकड़ा गया है। हालांकि जो पाकिस्तानी कनेक्शन है ये पहले भी रहा है, लेकिन पहली बार जिस तरह से बेनकाब हुआ है ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम जिस पूरे नेटवर्क को चला रहा है, जिसको हम ये समझ रहे हैं कि बीसीसीआई या देश की सरकार या बीसीसीआई के अंतर्गत ये क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं, सच में वो ऐसा है ही नहीं, बल्कि क्रिकेट के इस खेल के मैदान की बागडोर बीसीसीआई के हाथों में नहीं, आईपीएल के हाथों में नहीं, बल्कि अंडरवर्ल्ड के हाथों में है, जो इस तरह की गतिविधि देश में अंजाम दे रहे हैं। क्रिकेट के इतिहास का काला दिन और दिल्ली पुलिस के लिए शाबाशी का दिन, क्योंकि किरकिरी होने के बाद जिस अंदाज में दिल्ली पुलिस ने कमबैक किया वो जबरदस्त है। तमाम जांच पड़ताल बाकी है, तमाम सबूतों को इकट्ठा किया जाना बाकी है, लेकिन सभी जो आरोपी हैं वो 5 दिन की पुलिस हिरासत में है और अब आगे पुलिस इन तमाम चीजों से पर्दा उठा सकती है, जिनके बारे में पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी दावा किया। इस पूरे नेटवर्क को क्रैक करने के लिए दिल्ली पुलिस ने 11 बुकी के साथ 3 क्रिकेटर्स को कोर्ट में पेश करने के बाद 5 दिन के पुलिस रिमांड पर ले लिया है। जाहिर है कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ मछली भर है, असली शिकारी तो कोई और है, जिसका जाल न सिर्फ हिंदुस्तान में फैला है बल्कि वो तो हिंदुस्तान के कई शहरों से लेकर दुबई फिर कराची तक जा पहुंचा है। इस बारे में जब दिल्ली पुलिस कमिश्नर से पूछा गया तो उन्होंने माना, लेकिन बताने से बचते नजर आए। Yes, we do know. But I mean, surely you won't expect me to reveal those connections. दिल्ली पुलिस के लिए ये बड़ी कामयाबी है, वो भी क्यों ना लोगों के सामने सच जो लेकर आए। लेकिन दिल्ली पुलिस का मानना है कि उनकी ये जांच सिर्फ इन्हीं तीनों क्रिकेटरों तक सीमित है और उनके हिस्से ये सुराग किसी दूसरी जांच के जरिए आया। ये सुनिए, आप एक बात समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए हमने अपना काम आज शुरू किया, हाँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि हमारे काम करने के पहले से कांटेक्ट नहीं चल रहा था या कॉन्वर्सेशन नहीं चल रहा था। हम तो कुछ और कर रहे थे, करते करते वी चांस अपॉन दिस, यू सी, एंड वी फाउंड दिस गोइंग ऑन। श्रीशांत जैसे नामी क्रिकेटर का नाम सामने आने से ये तो साफ हो गया है कि मासूम से दिखने वाले इस क्रिकेटर के आंसुओं पर मत जाना, क्योंकि इन आंसुओं के पीछे छुपी है कलंक की कहानी। इस कलंक में कई और नाम शामिल हैं। फिक्सिंग में बड़े नाम पहले भी सामने आए हैं, लेकिन अभी तक मास्टरमाइंड नहीं मिला। तो बड़ा सवाल कि इस सारे खेल का मास्टरमाइंड कौन है? कहीं डी कंपनी का सरगना दाऊद इब्राहिम तो नहीं? आखिर स्पॉट फिक्सिंग के जरिए खेल की दुनिया में विस्फोट कराने वाला मास्टरमाइंड आखिर कौन है? आखिर कौन है स्पॉट फिक्सिंग का मास्टरमाइंड और क्या वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ सकेगा? जाहिर है ये बड़ा सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है।
कैमरामैन दिलीप सिंह के साथ अतुल भाटिया, दिल्ली, न्यूज एक्सप्रेस। तो आईपीएल का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। दिल्ली पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि जो मास्टरमाइंड है वो अब्रॉड में है, लेकिन कौन है इसका खुलासा वो नहीं कर सकते। हमारे संवाददाता शिवा तिवारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। उस 40 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के चश्मदीद थे जो एक एक बात हुई इस फिक्सिंग प्रकरण को लेकर। वो हमारे साथ लाइव इस टाइम मौजूद है, उन्हीं से बात करते हैं। शिवा, सबसे बड़ा सवाल, मास्टरमाइंड कौन? देखिए, पुलिस ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो भी जानकारी अभी तक सामने आई है, उनसे तो सीधा सीधा लगता है कि पूरे फिक्सिंग प्रकरण का जो तार है वो सीधा पाकिस्तान की कराची से जुड़ता है। और जो एक जानकारी यहाँ पर निकलकर सामने आई, जिस तरीके से जो दिल्ली का सबसे बड़ा बुकी है उसकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद जो बीजू की गिरफ्तारी हुई जो दूसरा बड़ा बुकी है, और तीसरा गिरफ्तारी चंद्रेश यानी जो जुपिटर की गिरफ्तारी हुई। जबकि ये तीनों ही संपर्क में रहते थे दुबई में बैठा एक मनोज मैट्रो, जो कि सीधे डी कंपनी से ताल्लुक रखता है और दुबई में बैठ के ये पूरा नेटवर्क चलाता है। तो ये तीनों फिक्सर उनसे कांटेक्ट में रहते थे। उनसे कम से कम 20 से ज्यादा कॉल्स हैं जो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रिकॉर्ड की हैं, उनके आपसी बातचीत की। और उसके बाद जो बाकी बचते हैं, अलावा जिनको पंटर भी कहा जा सकता है, और वो लोकल बुकीज हैं जो खिलाड़ियों तक पहुंचते थे और खिलाड़ियों से फिक्सिंग की जाती थी। तो मास्टरमाइंड तो निश्चित तौर पर विदेश में बैठा हुआ है, सीमा पार धरती में है, और उसके लेकिन अभी पुलिस उसको रिवील इसलिए नहीं कर सकती है क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए पुलिस को तमाम तार जोड़ने होंगे, और इसके अलावा उसको एक राजनीतिक स्तर पर भी ले जाना होगा मामले को, ताकि वहां तक मामला पहुंचाया जा सके। शिवा, 11 बुकी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें एक का नाम बीजू है, लेकिन ये बात सामने आई कि उसका नाम बीजू नहीं, दरअसल जीजू जनार्दन है, और ये एर्नाकुलम का है। कोट्टयम के पास एक जगह पड़ती है केरल में, और ये उसी क्रिकेट क्लब का है जिसमें श्रीशांत खेलते थे। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो क्या माना जाए, ये जिन दुबई से ये केरल, क्या इनका कनेक्शन क्या है आपस में? देखिए, जो जीजू है वो उसके कांटेक्ट है दुबई से, और उसके साथ भी उसी एकेडमी के रहते हुए श्रीशांत से भी उसके पहले भी संबंध रहे हैं। ये तमाम चीजें भी सामने निकल कर आई हैं। तो अब जिस तरीके से वो फिक्सिंग का काम जब शुरू किया उसने, तो उसके लिए बहुत आसान था कि श्रीशांत से कांटेक्ट करना और श्रीशांत तक अपना जो फिक्सिंग का जो शर्तें हैं वो उस तक पहुंचाना। तो ये यहाँ पर आराम से उसने कर लिया। और इसके अलावा जो उसके साथ साथ जो दूसरा जुपिटर है वो मास्टरमाइंड था, वो इन लोगों को सेट करता था। जो बड़ी बातचीत, जो बड़ी डील होती थी वो दुबई से होती थी और वो जुपिटर के जरिए होती थी। शिवा, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। हम इसी खबर पे हैं, आईपीएल का कराची कनेक्शन आया है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे वो पूरी बातचीत इन तीन क्रिकेटर्स की जिन्होंने इस फिक्सिंग के जिन्न को बाहर निकाला इंडिया में। जल्द लौटते हैं। कोई तो बात है कि भारत में 5 में से 4 महिलाएं अब अपनी त्वचा में इंस्टेंट निखार देखती हैं। नया वैसलीन हेल्दी व्हाइट, इसकी स्किन इल्यूमिनेटिंग विंडोज से 4 गुना इंस्टेंट निखार, और वैसलीन के रिपेयरिंग पावर से त्वचा और भी निखरती जाए। नया वैसलीन हेल्दी व्हाइट, इंस्टेंट निखरी त्वचा जो निखरती जाए। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। कोई तो बात है कि भारत में 5 में से 4 महिलाएं अब अपनी त्वचा में इंस्टेंट निखार देखती हैं। नया वैसलीन हेल्दी व्हाइट, इसकी स्किन इल्यूमिनेटिंग विंडोज से 4 गुना इंस्टेंट निखार, और वैसलीन के रिपेयरिंग पावर से त्वचा और भी निखरती जाए। नया वैसलीन हेल्दी व्हाइट, इंस्टेंट निखरी त्वचा जो निखरती जाए। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह, तुसी ते मसाले ते शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो
यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो। महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। स्वामी जी, गुरु जी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई। गुरु जी ठंडाई। प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम गुरुजी ठंडाई। तो आप ये विम चैलेंज बाद में, पहले खाना। सॉरी, मुझे बाहर खाना मना है। बाहर नहीं, ये मैंने घर में बनाया है, आप बताइए ना। आप ही बताइए, ये बार मैं कैसे खाऊं? बाहर से धोने से अक्सर निशान रह ही जाते हैं। ये लीजिए नया विम जेल, इसकी असली नींबू शक्ति पूरी तरह घुल के कड़ी चिकनाई हटाए, बिना कोई निशान छोड़े। निशान तो आपने भी नहीं छोड़ा अंकल। विम डबल पावर जेल। प्रियंका भारती। हाँ। ए शारदा, विमल, हरिया, सब इधर आओ। ये प्रियंका, बहुत नाम है इनका। अपनी इज्जत और स्वच्छता की खातिर अपने लगन के दूसरे दिन ससुराल छोड़ने की हिम्मत दिखाई और अपनी मर्द से शौचालय बनवाने की मांग की। सुना उसने? जब सोच और इरादा नेक हो तो सब सुनते हैं, जैसे इसके मर्द ने सुना। शुरू करें निर्मल भारत अभियान। आप भी अपने घर में शौचालय बनवाएं और इस्तेमाल करें। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। ऐसे बालों में कोई मेरी फोटो न ले ले। मार्कस, इट्स करियर डिस्ट्रॉइंग। प्लीज कुछ करो। एक सीक्रेट बताता हूँ, नया ट्रेसमे स्मूथ एंड शाइन, इसका सिल्क प्रोटीन और विटामिन युक्त हेयर प्रोटेक्शन फॉर्मूला बालों को पोषण दे, 2 गुना ज्यादा स्मूथ बनाए और दे शाइनियर बाल। आई लव इट। लव ट्रेसमे। ट्रेसमे स्मूथ एंड शाइन, सैलॉन स्टाइल जैसे बाल घर पर हर रोज। तो लगातार खुलासे हो रहे हैं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के तार अंडरवर्ल्ड कराची से भी जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है। पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। क्रिकेटिंग की फिक्सिंग में 3 क्रिकेटर्स का नाम आया तो तहलका मच गया, क्योंकि जेंटलमैन गेम पर ही सवाल उठ गए। आपको सुनवाते हैं वो बातचीत जो बुकी ने स्पॉट फिक्सिंग के लिए राजस्थान रॉयल्स के क्रिकेटर से की थी। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के 3 मैच जिसमें हुई थी स्पॉट फिक्सिंग। इंडिकेशन अजीत चंदेलिया ने दिया। ये कन्वर्सेशन में इनकी बात आई कि इस तरह का इंडिकेशन इनको देना है, लेकिन अजीत चंदेला ओवर शुरू करने से पहले ये इंडिकेशन देना भूल गए। इस कन्वर्सेशन से पहले इनका ये डिसाइड था कि ये अपने ओवर के सेकंड स्पेल में 14 रन देंगे, 14 या 14 से उससे ज्यादा देंगे। इंडिकेशन भूलने के बावजूद उन्होंने अपने ओवर में 14 रन दिए। ये वही मैच था जिसमें अजीत चंदीला को दूसरे ओवर में 14 रन देने के लिए फिक्स किया गया था और मैच से पहले अमित चंदेला और बुकी अमित में बात हुई थी। हाँ बताओ भाई, मुझे जाने दो, मैं सिग्नल दे दूंगा। पहला ओवर तो जाने दो, मैं अपने से देख लूंगा। कॉन्फिडेंस से पहला ओवर करना और फिर कॉन्फिडेंस से ही हमारे लिए करना। ठीक है, करूंगा भाई। इस पर इंडिकेशन क्या रखोगे? भाई मैं अपने टी शर्ट ओवर से पहले ऊपर उठाऊंगा, फिर नीचे करूंगा, फिर ऊपर की ओर देखकर फिर ओवर शुरू करूंगा। और इंडिकेशन देना भूल गए, ओवर के सेकंड स्पेल में 14 रन देंगे। मैंने बता दिया है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो अनयूजुअल होगा। ये वो दूसरा मैच था जिसमें इस बार बुकी ने स्पॉट फिक्स किया तेज गेंदबाज श्रीसंत के साथ और बिना टॉवेल लगाए हुए। 2 सटोरियों ने आपस में बात राइट हैंड है जो सीधे तौर पर श्रीसंत को फिक्स करने से जुड़ी थी। सिग्नल देना, सिग्नल क्या होगा? मैंने बता दिया है, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो अनयूजुअल होगा। वो अपने दूसरे ओवर में एक टॉवल अपने आगे लगाएगा। ये इंडिकेशन ऐसा होगा जो कि इस मैच में हमारे अनुसार ओवर करने जा रहा है। भाई उसको समझा देना, भाई जिस समय ओवर करने जा रहा होगा, टॉवल लगा रहा होगा, उस टाइम में ओवर शुरू करने से पहले कुछ समय हमें देगा, जिससे हम बुकिंग चालू कर सकें। ये वो तीसरा मैच था जिसमें बारी थी क्रिकेटर अंकित चौहान को फिक्स करने की। बाकायदा इसके लिए अजीत चंदीला ने उसे मोटिवेट किया।
इस कॉल में उनने अपनी इंडिकेशन बताई थी कि मैं रिस्ट बैंड को अपने मूव करूंगा, लेकिन बाद की सब्सिक्वेंट कॉल में ये डिसाइड हुआ था कि अपने सेकंड ओवर में कोई भी स्पेल हो, चाहे पहले बॉलिंग हो या सेकंड बॉलिंग हो, अपनी बॉलिंग के सेकंड ओवर में ये 14 या 14 से ज्यादा रन देंगे। अजीत और अंकित में इस बारे में मैच शुरू होने से पहले बात भी हुई। अच्छा भाई, मैं निकल आया हूँ, बाहर हूँ। हाँ, मैं यस कर दूं ना? वही जो जितना बताया था। वो 12 कह रहे थे, ये ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन मैंने कहा हो जाएगा। हाँ ठीक है, कर दो। मैंने 60 बोल दिया है उनको। हाँ ठीक है ठीक है। कोई इंडिकेशन देना है? हाँ दूंगा। इतना ही नहीं, जब मैच खत्म हो गया तो बिचौलिए बने अजीत चंदीला ने बुकी मन्नान से बात कर अपने हिस्से के बारे में पूछा। भाई खुश हो गए ना सेठ जी? हाँ मैं बहुत खुश हूँ। बताओ और क्या करना है? सेशन खत्म हो जाए फिर बात करता हूँ, लेकिन सामान अंकित के हाथ में नहीं जाना चाहिए। बात मेरे से हुई थी, इसलिए सामान मेरे हाथ आएगा। क्रिकेट की दुनिया में इस बातचीत के सामने आने से तहलका मच गया है। इतने बड़े फिक्सिंग नेटवर्क की जानकारी दिल्ली पुलिस को आखिर कहां से मिली? दरअसल दिल्ली पुलिस को अप्रैल की शुरुआत में ही लोकल बुकी से जानकारी मिली थी कि चंद्रेश यानी जुपिटर कई लोगों के साथ मिलकर मैच फिक्सिंग का काम करने जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने तभी से जुपिटर का फोन टेप करना शुरू कर दिया और इस फोन टेपिंग में ही ये पूरा फिक्सिंग नेटवर्क सामने आ गया और उसके बाद हो गई 14 गिरफ्तारी। कैमरामैन अमित राजगुप्ता के साथ शिवा तिवारी, न्यूज एक्सप्रेस, दिल्ली। तो 11 खिलाड़ी 22 यार्ड की पिच, और अगर एक बार इस 22 यार्ड की इंटरनेशनल पिच पर आपने बल्ला थाम लिया तो आप बादशाह हो गए। ये तीनों भी बादशाह बनने की कगार पर थे। पैसा था, शोहरत थी, लेकिन फिर भी पैसे की और भूख थी। और क्या हुआ? तीनों का कुछ ऐसा हाल हुआ। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद करेंगे कुछ और खुलासे इस आईपीएल के, क्योंकि ये इंडियन प्रीमियर लीग नहीं है, ये है इंडियन फिक्सिंग लीग। जो लौटते हैं। भी बने स्लिम, स्मार्ट और कॉन्फिडेंट। फॉर एन इजी जर्नी फ्रॉम फैट टू फिट, जॉली फैट गो स्लिम कैप्सूल्स एंड एंटी सेलुलाइट ऑयल। भागदौड़ भरी जिंदगी थकना मना है, इसलिए खाने के साथ चाहिए विटामिन वुमन रोजाना। इसके 12 विटामिन से जिनसेंग मुझे चुस्त रखे और कैल्शियम आयन जैसे 18 मिनरल्स मुझे मजबूत और स्वस्थ बनाए। इसलिए मैं रहती हूँ चुस्त और तंदुरुस्त। आप विटामिन वुमन लेना कब शुरू कर देंगे? इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। ओ जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। जलजीरा पानी पूरी मसाला चकदे फटे बसंती। पूछी से छबिया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। तो आप ये विम चैलेंज बाद में, पहले खाना। सॉरी, मुझे बाहर खाना मना है। बाहर नहीं, ये मैंने घर में बनाया है, आप बताइए ना। आप भी बताइए, ये बार मैं कैसे खाऊं? बाहर से धोने से अक्सर निशान रह ही जाते हैं। ये लीजिए नया विम जेल, इसकी असली नींबू शक्ति पूरी तरह घुल के कड़ी चिकनाई हटाए बिना कोई निशान छोड़े। निशान तो आपने भी नहीं छोड़ा अंकल। विम डबल पावर जेल। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। बापू का सपना देखो साकार हुआ। 20 साल का अपना पंचायती राज हुआ। कुछ सपने थे उन आंखों में, नए रंग उन सपनों में भर दिए हमने। ग्राम सभा को सशक्त कर आसमां छूना सिखाया है हमने। महिलाओं के स्वाभिमान को नई पहचान दी है हमने।
20 सालों में देश के हर गांव के कोने कोने तक पहुंच बनाई है हमने। सरकार की कई लाभकारी योजनाओं से जीवन में नई रोशनी भरी है हमने। ई पंचायत के माध्यम से पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की है हमने। आओ ग्राम सभा में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और पंचायती राज संस्थाओं को जवाबदेह और मजबूत बनाएं। 24 अप्रैल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो। महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। तो अजीत चंदीला, अंकित चौहान और श्रीशांत तीनों आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के तार अंडरवर्ल्ड से जुड़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की जांच में खुलासा हुआ कि बुकी लगातार दुबई में संपर्क में थे। एक बार फिर इस खेल को, क्रिकेट के खेल को बदनाम करने की साजिश में डी कंपनी, दाऊद कंपनी का नाम सामने आया। सूत्रों के मुताबिक फिक्सिंग के इस खेल में दाऊद इब्राहिम के गुर्गे भी शामिल हैं। स्पॉट फिक्सिंग का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन। टी कंपनी से जुड़े हो सकते हैं फिक्सिंग के तार। क्या आईपीएल फिक्सिंग में है दाऊद का हाथ? आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के तार अंडरवर्ल्ड और टी कंपनी से जुड़े हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक फिक्सिंग में दाऊद इब्राहिम के गुर्गे शामिल हैं। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि बुकीज लगातार दुबई में संपर्क में थे। पुलिस ने 50 टेलीफोन नंबरों को इंटरसेप्ट किया है, जिनकी डिटेल्स खंगालने पर पता लगा है कि फोन कॉल्स दुबई में किए गए थे। इन्हीं फोन कॉल्स के बाद स्पॉट फिक्सिंग की बात सामने आई। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर की माने तो जल्दबाजी हुई है, लेकिन एक बड़ा सवाल कि क्या अभी जो आईपीएल के कुछ और मैचेस बाकी हैं, तो इतनी जल्दी 3 प्लेयर्स की कोई का जो खुलासा है वो करना क्या इतना जल्दी था? और कुछ मैचेस हो सकते थे, और कुछ बुकी हो सकते थे, और कुछ प्लेयर्स भी हो सकते थे। बड़ा सवाल। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ये विम चैलेंज बाद में, पहले खाना। सॉरी, मुझे बाहर खाना मना है। बाहर नहीं, ये मैंने घर में बनाया है। आप बताइए ना। आप ही बताइए, ये बार मैं कैसे खाऊं? बाहर से धोने से अक्सर निशान रह ही जाते हैं। ये लीजिए नया विम जेल, इसकी असली नींबू शक्ति पूरी तरह घुल के कड़ी चिकनाई हटाए, बिना कोई निशान छोड़े। निशान तो आपने भी नहीं छोड़ा अंकल। विम डबल पावर जेल। इंडिया की हर जरूरत के लिए हमने बनाया है एक सिम्फनी, और हमारा हर कूलर सिर्फ 1 या 2 बल्ब के बिजली के खर्चे पर रखे इंडिया को कूल। सिम्फनी, इंडिया का कूलर, इंडिया को रखे कूलर। जल जीरे की आई बहार, पियो जी जल वाले हैं। जलजीरा दही भल्ला पापड़ी को स्वादिष्ट बनाए, गर्मी से राहत दिलाए। का जलजीरा पानी पूरी मसाला बढ़िया। दिमागी काम करने वालों के लिए रेक्स का वरदान। रेक्स की दिमागी आंवला, ब्रह्मी, काजू, बादाम और खजूर जैसी 14 जड़ी बूटियों से तैयार रेक्स की दिमागी। स्वामी जी, गुरु जी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई। गुरुजी ठंडाई। प्रकृति का वरदान, हर घर के नाम गुरुजी ठंडाई। भाभी, ये धुले हुए कपड़ों में से सफाई की महक क्यों नहीं आ रही? सफाई की महक वो क्या होती है? पत्नी जी, समझाना पड़ेगा। अरे आंखें बंद करो, ये तो यही मनाएंगे हनीमून। नया व्हील, इसमें है नींबू की शक्ति और हजारों फूलों की महक। ये है सफाई और ये सफाई की महक। इसे छोड़ो। महकती सफाई अपनाओ। नया व्हील, सफाई वही जो महके। प्रकृति जैसी शुद्धता हमारी पहचान। MDH मसाले, द रियल स्पाइस ऑफ इंडिया।
सरदार बसंती पूछी से छविया ने कौन सा पेंट लगाया है दीवारों पर? वैसे तो मुझे ज्यादा बोलने की आदत तो है नहीं, पर तुमने जब पूछ ही लिया तो मैं बता देती हूँ। मैंने अपने घर में जॉनसन सैम और जॉनसन जेपी की वॉल की पुट्टी लगाई है। सुनो तुमने, बसंती ने क्या कहा? यही लगाना। ए प्रोडक्ट बाय जॉनसन पेंट। तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, वासी गर्व से बतला रे, जुड़ जा मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। कोई तो बात है कि भारत में 5 में से 4 महिलाएं अब अपनी त्वचा में इंस्टेंट निखार देखती हैं। नया वैसलीन हेल्दी व्हाइट, इसकी स्किन इल्यूमिनेटिंग विंडोज दे 4 गुना इंस्टेंट निखार और वैसलीन के रिपेयरिंग पावर से त्वचा और भी निखरती जाए। नया वैसलीन हेल्दी व्हाइट, इंस्टेंट निखरी त्वचा जो निखरती जाए।